एक समय की बात है, किसी गांव में एक दर्जी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह मन ही मन सोचता रहता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पैसे क्यों नहीं जोड़ पाता हूँ। एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि गांव में मेरा कोई भविष्य नहीं, मुझे शहर चलकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। शायद वहाँ पहुँचने पर देवी लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान हो जाए और मेरी हालत सुधर जाए। यह सोचकर वह शहर की ओर चल पड़ा। दर्जी अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि उसे रास्ते में एक लकड़हारा दिखाई दिया जो एक वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था। दर्जी ने उससे पूछा, भैया लकड़हारे, तुम लकड़ियाँ काट कर कितने पैसे कमा लेते हो? लकड़हारा लकड़ियां काटना छोड़कर उसकी ओर मुंह करके उदास स्वर में बोला, सारे दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता है और कोई काम मैं जानता नहीं, इसलिए पेट भरने के लिए लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। बस इसी तरह से जिंदगी कट रही है। यह सुनकर दर्जी ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता था, किंतु उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं अब गांव छोड़कर शहर जा रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि हो सकता है वहाँ कोई चमत्कार हो जाए और मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। दर्जी की बात सुनकर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलता हूँ। दोनों एक साथ शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें लकड़ी का एक कारखाना दिखाई दिया। वहाँ एक बड़ी लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वह एक सुंदर सी मेज बना सके। जब दर्जी और लकड़हारा उसके समीप पहुँचे तो वह अपनी दुखती कमर को सहलाते हुए सीधा खड़ा हो गया। लकड़हारे ने उस बढ़ई से कहा, भैया बढ़ई, हम दोनों भी तुम्हारी तरह कड़ी मेहनत करते थे, पर उस मेहनत का हमें कभी लाभ नहीं मिला। इसलिए अब हम शहर जा रहे हैं। शायद वहाँ धनी बनने की हमें कोई राह सुझाई दे जाए। उनकी बात सुनकर बड़ी ने भी अपने औजार एक तरफ रख दिए और कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों आगे को चल पड़े। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आग जलाई और भोजन तैयार किया। उसी समय एक सुंदर औरत भी वहां आ पहुंची। वे सब आपस में बातें करने लगे। जब उस सुंदर औरत को यह पता चला कि उन तीनों ने ज्यादा धन कमाने के लालच में अपना अपना घर छोड़ा है और वह भी किसी दैवी चमत्कार की आशा करके, तो वह उनसे बोली, तुम लोगों ने अपना घर छोड़कर मूर्खतापूर्ण काम किया है। क्यों? अगर कोई परी हमें मिल जाए, उसके वरदान से हम रातों रात धनी बन जाए तो? दर्जी ने पूछा, तब तुम यह समझ लो कि औरत के वेश में मैं भी एक परी हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम तीनों को एक एक वरदान दूंगी और देखूंगी कि तुम लोग उसका क्या लाभ उठाते हो। इतना कहकर औरत दर्जी की तरफ देखने लगी। दर्जी ने अपने धंधे को ध्यान में रखते हुए कहा, तब तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज को भी खींचूं वह लंबी होती जाए। ऐसा ही होगा। परी ने कहा। तब उसने बड़ी की तरफ देखा। बड़ी ने अपने काम को ध्यान में रखते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि मैं जिस वस्तु को एक साथ रखूं, वह मजबूती के साथ जुड़ जाए। ऐसा ही होगा। अब उसने लकड़हारे की तरफ देखा। लकड़हारे ने अपने लकड़ी काटने के काम को ध्यान में रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज को हाथ से मारूं वह टूट जाए। ऐसा ही होगा। फिर वह वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद दर्जी बोला, अब हम यह देखना चाहिए कि हमें जो वरदान परी ने दिया है वह पूरा भी होता है या नहीं। यह कहकर उसने अपने जेब में से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और उसे खींचा। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा कि कपड़े का वह टुकड़ा लंबाई में बढ़ता ही चला गया। उसके बाद लकड़हारा उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ एक पेड़ के तने पर दे मारा। पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। तब बड़ी ने उस टूटे हुए पेड़ के एक भाग को उठाया और उसे पेड़ के तने के साथ लगाया। बड़ी के ऐसा करते ही पेड़ के दोनों भाग मजबूती से आपस में जुड़ गए। यह देखकर तीनों खुशी से झूम उठे और नाचने लगे। दर्जी ने बातों ही बातों पर अपनी नाक को पकड़कर खींचा। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसकी नाक खींचकर लंबी हो गई थी। उसने परी से वरदान जो मांगा था कि वह जिस चीज को खींचे वह लंबी हो जाए। उसने अपने मन में सोचा, हाय अब मेरा क्या होगा? मैंने तो अपने मन में कपड़े को ध्यान में रखकर ही वरदान मांगा था। जब लकड़हारे ने दर्जी की लंबी नाक देखी तो उसने अपना हाथ जोर से अपने पैर पर दे मारा। चटाक की आवाज हुई और उसके पैर की हड्डी टूट गई।
उसने परी से वरदान जो मांगा था कि वह अपने हाथ से जिस चीज पर मारे वह टूट जाए। उसने अपने मन में सोचा, अब क्या होगा? मैंने तो पेड़ काटने की बात ध्यान में रखते हुए ही उस परी से यह वरदान मांगा था। यहाँ तो मेरी टांग ही टूट गई। उन दोनों की ऐसी दुर्गति देखकर बड़ी आपा खो बैठा और वह शांत खड़ा हो गया। वह समझ चुका था कि अगर मैं कुछ किया तो चिपक कर रह जाऊंगा। भाग्यवश उसी समय वही परी जिसने औरत का वेश बनाया हुआ था झाड़ी के पीछे से प्रकट हो गई और उनसे बोली, तुम लोगों को वरदान मांगने से पहले खूब अच्छी तरह से सोचकर ही वरदान मांगना चाहिए था। अब बोलो, क्या मैं अपने वरदान वापस ले लूं, जिससे कि तुम अपनी पहली जैसी हालत में लौट सको? हाँ हाँ, जरूर जरूर, तुम वापस ले लो, हमें तुम्हारी वरदान नहीं चाहिए। परी ने अपने वरदान वापस ले लिए। तब उन तीनों ने कसम खाई कि वे अब कभी भी धन के लालच में इधर उधर नहीं भटकेंगे, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ेंगे और जो कुछ मेहनत से कमाई होगी उसी से अपनी गुजर बसर करेंगे। उन तीनों के साथ तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि लौट के बुद्ध घर को आए।